अब देखो गुरु, ऐसा है कि एक बात बहुत ज़्यादा जाहिर, बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इस पूरे सीज़न में अगर कोई बचते बचाते यहाँ तक पहुँचा है, या फिर ये कह सकते हो कि यार बिग बॉस के रहमो करम पर यहाँ तक आ गया है बिना किसी सपोर्ट के। जैसे चाहत की मम्मी ने कहा कि अगर बिग बॉस सपोर्ट नहीं करे तो बाहर तो कोई सपोर्ट कर भी नहीं रहा। तो ईशा सिंह के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल जायज़ बैठ रही हैं, बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, और ईशा सिंह के गेम पर सबसे ज़्यादा सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ईशा सिंह से ये तक पूछा जा रहा है कि उन्होंने घर के अंदर किया ही क्या है। ईशा सिंह से ये भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार उनका गेम है क्या, आखिरकार उनके गेम के पीओवी है क्या। अब ऐसे में दोस्तों बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें उठती हैं। तो मीडिया ने आखिर ईशा से ऐसा क्या पूछ लिया कि ईशा का हालत जो है वो लगभग खराब सा हो चुका है, और चाहे वो अविनाश हो या फिर विवियन हो या फिर रजत हो, तीनों को ही एक हिंट दे दिया है कि भाई ईशा से अगर दूरी नहीं बनाओगे तो फिर समझ लो कि अपनी ट्रॉफी कुर्बान करते हुए घर जाओगे। अब क्या क्या पूछा गया, क्या क्या बोला गया, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मेरा नाम गणेश कांदू है। ईशा सिंह भाई जिस तरीके से इन्होंने अपना गेम खेला है और जिस तरीके की बातें इनको लेकर हुई हैं इस पूरे सीज़न में, अभी तक तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड था कि भाई बहुत इनको बचा लिया गया है, नॉमिनेशंस में ज़्यादा आई नहीं है। प्लस बिग बॉस का जो फेवरेटिज्म कह लो, रहमो करम कह लो, कुछ भी कह लो, बिग बॉस इनको खींचते हुए यहाँ तक तो लेकर आ गए हैं दोस्तों। वरना मेरे को लगता है कि ईशा को कब का घर चले जाना चाहिए था, और ईशा से ज़्यादा कोई डिजर्विंग था तो वो नाम चाहत है। चाहत को इस शो में रहना चाहिए था, बने रहना चाहिए था। चाहत का एक अलग पीओवी भी इस शो के लिए था। बाकी ईशा आई डोंट थिंक सो, लेकिन तब भी बिग बॉस ले जा रहे हैं तो क्या ही कह सकते हैं। अब मीडिया ने क्लियरली पूरा एक्सपोज किया है ईशा सिंह को, बहुत ही ज़्यादा तीखे सवाल। सबसे पहले तो मीडिया का सवाल ये था कि भाई आप सिर्फ घर में चुगलियाँ करती आई हो, सिर्फ दूसरों के कंधों से यहाँ तक आई हो। उसके बाद पूछते हैं कि क्या आपने लव एंगल प्लान करके आई थी ये शो में। फिर कोई पूछता है कि करण चीप फील करवाते हैं, ये फेक नैरेटिव क्यों सेट किया। किसने पूछा है फेक भाई बहन एंगल विद रजत दलाल, क्योंकि आपको पता है कि बाहर रजत की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी और रजत को एल्विश का सपोर्ट मिलेगा। कोई लिखता है आप रजत को क्यों अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखती, लाइक विवेन और अविनाश, क्या फेक रिश्ता है। फिर पूछा गया है कि क्या आप कोई कैरेक्टर में होकर एक्टिंग कर रही हो किसी शो में रहने की, या किसी शो की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रही हो। जब ऐसे ऐसे सवाल पड़ेंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी, उसमें कोई चुगली दीदी और चुगली आंटी कह दे, तो जाहिर सी बात है कि भाई रोना धोना तो शुरू होगा। और इस मीडिया राउंड के बाद हालत सी खराब हो गई है ईशा सिंह की। ईशा सिंह ने रोना धोना शुरू कर दिया एकदम भयंकर लेवल पे, और हो सकता है कि इसके बाद अविनाश और विवियन और रजत तीनों ही जागेंगे और समझेंगे कि ईशा कितनी बड़ी मास्टरमाइंड और मास्टर स्ट्रोक प्लेयर है। इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।